हमारी हिंदी फिल्मों में तो हीरो इज़ द बेस्ट। वो हमेशा अपने माँ बाप का सर ऊंचा करता है, हीरोइन का ध्यान रखता है, पैसे कमाता है। इन शॉर्ट बहुत ही आज्ञाकारी होता है हमारा लीड एक्टर यानी कि हीरो। लेकिन जो मास्टर फिल्म आई थी पिछले साल साउथ इंडिया में, उसमें लोकेश कनगराज ने ये साफ साफ कह दिया था कि हमारा ये जो लीड एक्टर है यानी कि जो हीरो है वही विलन है। बड़ी ही चालाकी से उन्होंने बताया था, नहीं नहीं, हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस या फिर किसी असली विलन के किरदार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकेश कनगराज ने ये साफ साफ कहा था कि जेडी इज़ अ फ्लॉड हीरो। अब इस फिल्म को बनाने का मकसद लोकेश कनगराज का ये नहीं था कि उन्हें कोई कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म चाहिए थी या फिर कमर्शियली सक्सेसफुल एक्टर चाहिए था, बल्कि उनका इस फिल्म से एक मकसद था, एक मैसेज पहुंचाना था, और ये मैसेज लोगों तक पहुंचा भी। इस फिल्म में आप देखेंगे कि जेडी को एक अल्कोहलिज्म दिखाया गया है, और उसे अल्कोहलिज्म के साथ साथ थोड़ा थोड़ा वो कावर्ड भी है और वो बहुत ही वायलेंट भी है। तो इस फिल्म में ये सब तो दिखाया गया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये कैरेक्टर बहुत ही दूसरी दूसरी जगहों से उठाया गया है। सबसे पहले तो कमल हसन की एक फिल्म आई थी 2017 में, नम्बर। उस फिल्म से भी जेडी का कैरेक्टर उठाया गया है, जिसमें ये जो प्रोफेसर है सेल्वन, उसका एक स्टूडेंट अल्कोहलिज्म का शिकार हो जाता है। साथ ही में साउथ कोरियन मूवी है एक दो की 2011 में आई थी, साइलेंस नाम की। उसमें जो मेन लीड है ना, उसका कैरेक्टर बिल्कुल जेडी से मिलता जुलता है। साथ ही इस फिल्म का जो स्टार्टिंग का सीन है वो कहा जाता है कि एक फिल्म आई थी बेबी ड्राइवर, उससे लिया गया था। तो अगर आप देखें तो जेडी इन सभी कैरेक्टर्स का मिश्रण है। लोकेश कनगराज ने खुद ही ये कहा था कि इस कैरेक्टर को लिखने में काफ़ी दिनों का टाइम लगा था और इसके लिए काफ़ी रिसर्च भी करनी पड़ी थी, इसीलिए वो इस कैरेक्टर को एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर बोलते हैं। और लोकेश कनगराज जो भी मैसेज इस फिल्म से पहुंचाना चाहते थे वो लोगों तक पहुंच गया था। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी और इस फिल्म के राइट्स उसी साल बॉलीवुड में भी दे दिए गए थे। आखिरकार इतनी अच्छी फिल्म को कोई अपने हाथ से क्यों जाने देगा। 2020 बहुत ही गंदा साल था सभी लोगों के लिए, कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों का काम अटक गया था इस साल, और इसी में से हमारे विजय भी थे। दरअसल 1992 में जब उनकी पहली फिल्म आई थी नलैया थीरपो, उसके बाद वो इतने फेमस हुए कि हर साल उनकी कभी 3 फिल्म, कभी 4 फिल्म, कभी 5 फिल्म आती ही रहती थी एक साल में। लेकिन 2020 ही एक ऐसा साल था जिस साल उनकी एक भी मूवी रिलीज़ नहीं हुई। सारी मूवीज़ अड़चनों में फंसी हुई थी और उनकी रिलीज़ डेट पोस्टपोन होती ही जा रही थी। इस बात का जो अफसोस है वो अभी भी है विजय को कि उनका हर साल मूवी रिलीज़ करने का ये जो रिकॉर्ड था ये उस साल टूट गया। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और क्या आप मास्टर को हिंदी में देखना चाहेंगे इसे भी हमें ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी होस्ट पंखुरी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।